बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम अ, दो स्ट्रेट लाइंस के दरमियान एंगल विद द हेल्प ऑफ स्लोप फाइंड आउट करना सीखेंगे कि किस तरह से अगर आपको उन दोनों लाइंस की जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, अगर आपको स्लोप्स दे दी जाएं या पॉइंट्स दे दिए जाएं, तो देन आप उन लाइंस की पहले स्लोप्स निकालेंगे एंड आफ्टर देन उन स्लोप्स को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से उनके दरमियान जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ये इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे सामने एक प्रॉब्लम है बेटे कि फाइंड द एंगल measured from the line L1 टू द लाइन L2। ये जो डायरेक्शन है ना बेटे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप दो लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस लाइन से किस लाइन की तरफ आपने एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। और हमें इस चीज़ का भी आइडिया है कि जो एंगल है एंटी क्लॉकवाइज जो है, एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है ये नेगेटिव में कंसिडर होता है। तो हम थ्रू आउट दिस चैप्टर एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज ही फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, L1 लाइन जो है ये दो पॉइंट से मिलके बनती है। पहला पॉइंट जो है वो 2 7 है और जो सेकंड पॉइंट है वो 7 10 है बेटे। इसी तरह जो सेकंड लाइन है वो भी इन 2 पॉइंट से पास करती है। वो है बेटे, फर्स्ट पॉइंट है 1 1 और जो सेकंड पॉइंट है वो है -5 and 3। सोल्यूशन इसका बेटे देखिएगा। सबसे पहले इसकी हमने जो है वो एक जर्नल ज्योमेट्री ड्रा कर ली कि हमारे पास कोई सी दो स्ट्रेट लाइंस थी। ये हमने कंसिडर कर ली, एक फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरी है और इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करती हैं। और ये लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ जो है ये एंगल, यानी डायरेक्शन उसकी इस तरफ को है, लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ, और थीटा इनके दरमियान में एंगल है। अब जो फर्स्ट लाइन है यकीनन उसकी भी स्लोप होगी बेटे, और हमने उसकी स्लोप को m1 का नाम दे दिया। और जो सेकंड लाइन है उसकी भी स्लोप होगी और उसकी स्लोप को हमने m2 का जो है वो नेम दे दिया। अब हम ये स्लोप जो है ये फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरी सिंपल फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ लाइन L1 इसको हमने m1 से रिप्रेजेंट किया। अब जो दोनों पॉइंट्स इसके लिए दिए हुए थे इनको यूटिलाइज करते हैं। ये आपका जो है वो y2 है और ये आपका बेटे y1 है, डिवाइडेड बाय ये आपका x2 आ जाएगा और यहाँ से ये आपका x1 आ जाएगा। इन दोनों को पॉइंट्स को यूटिलाइज करते हुए सिंप्लीफाई करें तो जो m1 स्लोप हमारे पास आ गई वो बेटे आ गई 3/m, 3/m। Similarly, find slope of second line which named as m2। उसके लिए बेटे हम ये जो पॉइंट्स हैं 1 1 और -5 3 इनको हम यूज करेंगे बेटे। तो फॉर्मूला वही प्रीवियस, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो बेटे y2 आपके पास ये आ गया, y1 आपके पास ये आ गया, इसी तरह x2 आपके पास ये आ गया और x1 ये आ गया। सिंप्लीफाई किया और आंसर आ गया m2 का -1/3। अब जब आपके पास दोनों स्लोप्स बेटे आ जाएंगी, उनकी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे m1 की वैल्यू आपने 3/5 कैलकुलेट की है और m2 की वैल्यू जो है बेटे वो आपने -1/3 जो है वो फाइंड की है। तो देन आप एक फार्मूला लगाएंगे और वो फार्मूला होगा tan थीटा। इस tan को उठा के इधर ले आए जो सिंपल फॉर्म में है बेटे कि tan थीटा दिस वन इज इक्वल टू। अब बेटे एंगल के ऊपर फोकस करना है। L1 से L2 की तरफ इसकी डायरेक्शन है
इस तरफ को, जिस तरफ इसकी डायरेक्शन है पहले उसकी स्लोप लिखेंगे m2 माइनस जहां से वो स्टार्ट कर रहा है फिर उसकी स्लोप लिखी जाएगी m1 ओवर 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट बेटे m2 इंटू m1, ये लिखा जाएगा बेटे। ओके, अब बेटे ये दोनों वैल्यूज हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, m2 भी हमारे पास है और m1 भी हमारे पास है। तो फिर हम क्या करेंगे, जस्ट इनकी वैल्यूज को पुट अप करेंगे। m2 की जगह पे बेटे m2 की वैल्यू, m1 की जगह पे बेटे m1 की वैल्यू, सेम इसी तरह नीचे भी जहां जहां m2 m1 आ रहे हैं उनकी वैल्यूज लिख देंगे। अब हमारे पास जो फैक्टर बना है ऊपर वो बना है बेटे -1/3 -3/5। इनका एलसीएम ले लें बेटे, 15 एलसीएम आएगा। 3 5 आर 15, माइनस का 5 1 आर 5, 5 3 आर 15 और 3 3 आर 9, विच वन इज इक्वल टू -14/15। तो ये बेटे आपके पास इस साइड का आंसर आ जाएगा, ऊपर वाली साइड में। इसी तरह जो नीचे वाला फैक्टर है बेटे वो आपके पास था -1/3 और 3/5 और साथ बेटे यहाँ पे 1 प्लस था। अब ये बन जाएगा 1 प्लस बेटे इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस का 3 1 जार 3 और नीचे वाले दोनों आपस में, बल्कि एक और सिंपल काम करते हैं इसके लिए। वो सिंपल काम क्या है कि कोई चीज़ अगर कैंसिल हो रही हो ना बेटे तो हम उनको आपस में कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, तो ज़रा गौर से देखें, आपको नज़र आ रहा होगा बेटे कि ये जो ऊपर वाला 3 है ये इस 3 से कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो माइनस ओनली -1/5 रह गया बेटे। अब इनका एलसीएम 5 एलसीएम आ गया बेटे, इसका डिनोमिनेटर खुद से 1 कर लो, 5 1 जार 5। अब ये माइनस और प्लस मिलके -1 1 जार 1 विच इज इक्वल टू 4/5। तो इसका आंसर बेटे जो डिनोमिनेटर में है इसका आंसर आ गया माइनस अपना सिंपली 4/5। बल्कि ओके ठीक है, यहाँ पे जो कैलकुलेशन की गई है इसमें उन्होंने जो आप कह सकते हैं मेथड जो यूज़ की है वो इस तरह से किया है कि जो -1/3 था और साथ उसके था 3/5, बजाय इसको कैंसिल करने के सिंपली -3 1 आर 3 और 5 3 आर 15। वो इसलिए किया गया क्योंकि जो ऊपर वाला फैक्टर था उसमें भी आपके पास समथिंग ओवर 15 आ रहा था ये। तो जब ये 15 ही एलसीएम ले लेंगे तो देन फिर जो है वहाँ से उनको कैंसिल करना आसान होगा। अगर इस तरह से ना कैंसिल करना हो तो जो कैलकुलेशन बेटे हमने ऊपर वाले की है वो ऊपर रखें, जो नीचे वाले की कैलकुलेशन की थी वो नीचे रखें, उनमें से आपस में कैंसिलेशन कर दें, फिर भी जो एट दी एंड आपके पास रिजल्ट आने बेटे वो यही है ना। मतलब डायरेक्ट ये -14/12 आप कह सकते हैं। अब इसको मजीद फिर आप डिवाइड कर सकते हैं, 7 टू बल्कि 2 7 आर 14 एंड 2 6 आर 12। तो आपके पास आ गया -7/6। अब वो जो टेन आपके पास लेफ्ट पे चलता आ रहा था इधर उसको उठा के दूसरी तरफ ले आए तो वो टेन इनवर्स हो जाएगा। अब चूंकि बेटे टेन इनवर्स -7/6 है तो जब ये माइनस में आएगा ना तो ये आप यूँ समझें कि आपके पास जो एंगल है ये नेगेटिव में आ रहा था, इसको हमने पॉजिटिव करना है बेटे। तो जब भी एंगल इस तरह नेगेटिव में आ रहा होगा आपने उसको पॉजिटिव करने के लिए बेटे 180 डिग्री से माइनस कर देना है। तो ये आपके पास बनेगा फिर 180 डिग्री माइनस, कैलकुलेटर से बेटे आपने जस्ट लिखना है टेन इनवर्स, देन ब्रैकेट लगानी है, फिर 7/6 लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है, ओके करके आंसर निकालना है, 49.4 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करें तो 130.6 इज द एंगल फ्रॉम L1 टू L2। एंड जो इसका अक्यूट एंगल बनता है, अक्यूट एंगल के लिए वही जो वैल्यू नेगेटिव में आपको मिल रही थी जस्ट आप वो वैल्यू बेटे लिखें और वो आपका इसके लिए अक्यूट एंगल बन जाएगा।
यानी जो वैल्यू इसकी जब हमने कैलकुलेट किया था नेगेटिव फॉर्म में आ रही थी, ये वाली डायरेक्ट इसकी यानी नेगेटिव को छोड़ के जस्ट इस tan इनवर्स 7/6 को लिखें तो ये 49.4 डिग्री इसकी अक्यूट एंगल अगर निकालना हो तो। और जो अगर दूसरा एंगल निकालना है, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन के एक तरफ टोटल एंगल 180 का होना ही होना है, और अगर वो दोनों परपेंडिकुलर नहीं है तो कम से कम एक एंगल लाजमी अक्यूट एंगल होता है। तो आप अक्यूट एंगल फाइंड आउट कर लें तो देन 180 से माइनस करके दूसरा एंगल निकाल सकते हैं। तो ये दोनों एंगल जो उनके दरमियान में दो लाइंस के दरमियान में बनते थे वो दोनों के दोनों आपने फाइंड आउट कर दिए बेटे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही बेटे, जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है कि आपको दो लाइंस के लिए पॉइंट्स दे दिए गए हैं। ये फर्स्ट लाइन के लिए दो पॉइंट है बेटे, और ये सेकंड लाइन के लिए दो पॉइंट, और कहा गया है कि इन पॉइंट्स में से गुजरने वाली जो लाइंस हैं उनके दरमियान में एंगल फाइंड आउट करें। सेम वही मेथड जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं बेटे, उसके लिए ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, तो इनके दरमियान में जो एंगल है वो थीटा है, और इसकी डायरेक्शन L1 से L2 की तरफ है। जो फर्स्ट लाइन है उसकी स्लोप को M1 बोलेंगे, उसी तरह जो सेकंड लाइन है बेटे उसकी स्लोप को M2 बोलेंगे। Here lines L1 and L2 for slope of first line y2 minus y1 over x2 minus x1। ये फार्मूला यूज करेंगे स्लोप का M1 के लिए, तो बेटे सिंप्लीफाई करेंगे, वहां से हमें स्लोप मिलेगी 4। तो जो M1 है असल में वो हमारे पास आ गया 4। नेक्स्ट जो रिमेनिंग आपके पास पेयर ऑफ पॉइंट्स था उनको यूटिलाइज करें और सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करते करते आप M2 पे पहुंच जाएंगे, और M2 आपके पास जो है वो यहाँ से सिंपल 1 आ गया, 1/5 आ गया, क्योंकि 2 1s आर 2, 2 5s आर 10, तो 1/5 ये M2 आ गया, और M1 जो है ये सिंपल 4 आ गया। तो ये दोनों स्लोप्स आपने बेटे फाइंड आउट कर ली। आफ्टर देन वही फार्मूला दोबारा से हम अप्लाई करेंगे, और उस फार्मूले के मुताबिक हम स्लोप जो है वो M2 माइनस M1 लिखेंगे। उसकी वजह ये है बेटे कि ये L1 है और ये L2 है, तो आप एंगल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं L1 से L2 की तरफ, तो जिस तरफ आप जा रहे हैं उसकी स्लोप आपने पहले लिखनी है, इसलिए हम M2 को पहले यूज कर रहे हैं बेटे। दोनों की वैल्यूज लिखे, जहां जहां M1 है M2 है उन सब की वैल्यूज पुट अप करें, सिंप्लीफाई कर लें बेटे। 1/5 माइनस 4 है, 1/5 माइनस 4 है, एलसीएम ले लें, 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 1s आर 5, बल्कि 5 1s आर 5, 1 1s आर सिंपल 1 आ जाएगा बेटे, 1 आ गया, माइनस इसका डिनोमिनेटर 1 कर लें बेटे। 1 5 टाइम 5 बनेगा, और उस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20, विच वन इज इक्वल टू माइनस 19/5। ये आपके पास बेटे ऊपर वाला फैक्टर बन गया। इसी तरह जो नीचे वाला फैक्टर है उसका भी एलसीएम ले लें, वो आपके पास है बेटे 1 प्लस 4/5, क्योंकि जब इनको मल्टीप्लाई करोगे ना आपस में 1/5 इंटू 4 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वन इज इक्वल टू 4/5। तो यहाँ पे 4/5 आ गया, ये 1 है, तो 1 प्लस 4/5, इसका बेटे एलसीएम ले लिया, 5 एलसीएम आ गया, 5 1s आर 5 प्लस 4 1s आर 4, क्योंकि 5 5 से टोटल कैंसिल हो जाएगा, तो 5 प्लस 4 9/5 जो है ये आपके पास बेटे ये फैक्टर बन गया। अब दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 5 है, डिनोमिनेटर 5 है बेटे, तो इट मीन्स ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया, तो 19/9 आ गया। तो सेम उसी तरह बेटे चूंकि इसमें भी माइनस आ गया तो इसको भी आप 180 से माइनस कर देंगे, 180 माइनस tan इनवर्स, वो माइनस आप समझ लें कि बाहर आ गई, 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स 19/9। अब जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 4.65
तो जो 180 में से इसको जब माइनस कर देंगे तो एंगल थीटा जो है वो 115.35 बन जाएगा। और अगर आपने अक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है तो वो जस्ट इसकी वैल्यू सिंपल आप लिखें, और वो बेटे 64.65, 64.65 नहीं ऐसे नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू यही बनेगी बेटे 4.65। ये वैल्यू वेरीफाई कीजिएगा 19/9 की, अगर तो 4/5 है 4 ओवर, लेकिन 180 से अगर 4/5 माइनस करते हैं तो ये नहीं बनता, 1150 नहीं बनता। इट मीन यहाँ पे ये वाली मिस्टेक है, ये 4.65 नहीं है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू 64.65, ये वैल्यू यहाँ पे आपने लिखनी है, ये करेक्ट कर लीजिएगा बेटे, क्योंकि 64.65 को ही 180 से माइनस करेंगे आप 180 डिग्री माइनस 64.65 डिग्री, तो देन ही बेटे आपके पास 115.35 आना है। ओके हो गया, तो ये मिस्टेक है बेटे, इसको आपने करेक्ट कर लेना है, बाकी ठीक है। ये तो 180 में से जब आप 64.65 को माइनस करेंगे तो ये थीटा बन गया, और ये जो 64.65 है ये इसका एक्यूट एंगल बन गया। ओके, थर्ड पार्ट बेटे, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इसमें भी हमें जो है वो पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए गए हैं, और फर्स्ट लाइन के लिए भी स्लोप निकालेंगे, सेकंड लाइन के लिए भी स्लोप निकालेंगे, एंड आफ्टर जब हम स्लोप फाइंड आउट कर लें तो फिर हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, और उस फार्मूले में वैल्यू को पुट करने के बाद हम जो है वो आंसर निकालेंगे। जी फ़खर जमान साहब 9853 रो नंबर, आप सुन रहे हैं बेटे मुझे? फ़खर जमान 9853। जी फ़खर जुमान, जी बेटे आप सुन रहे हैं मुझे? फ़खर जुमान जी साहब, सर। कहाँ चले गए आप? मैं कितनी देर से बुला रहा हूँ आपको। हाँ जी बताएं मुझे, ये जो स्लोप m1 निकाली है ये किस तरह से फाइंड आउट की है? जी बेटे फ़खर जुमान, जी सर। जी बेटे ये जो मैंने सर्कल किए है ये किस जी फार्मूले सर। के तहत ये लिखा है इनको? सर ये वाला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस y2 x1। माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये फार्मूला लगाया था। x1। जी सर। इसमें अगर देखा जाए तो आपके पास पॉइंट गिवन है, अगर आप उनको सामने रखें तो बेटे y2 इनमें से क्या जी बनता है? y2 चेक करें तो बताएं। सर -4। -4, -4। वेरी गुड। और y1 क्या बनता है? सर -7। -7, शाबाश, ठीक है बेटे। हिना जहूर 9900 रो नंबर, हिना जहूर। जी सर। जी बेटे, अब डिनोमिनेटर लिखना है हमने x2 माइनस x1, बताएं जरा ये जी किस तरह से बने? ये जो मैंने सर्कल किए सर, हुए दो 6 - पॉइंट, 1 होगा। ओके 6 - 1, वेरी गुड। जी हमादुल्लाह 9828 रो नंबर, 9828। जी सर। बेटे जो सेकंड लाइन की हमने स्लोप निकाली है उसके लिए जी हमने सर। पेयर ऑफ पॉइंट यूज किए थे, ये दरमियान में प्लस क्यों आ गई है, वजह क्या बनी है? सर फार्मूले में तो क्योंकि वो माइनस नहीं इसका होता था, ये जो है फार्मूले में तो यही था ना बेटे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1। यहाँ पे माइनस है, अगर फार्मूले में देखें इधर माइनस है लेकिन इधर प्लस आ रही है, क्या वजह बनी है? सर वो सिंबल्स का फर्क है ना, उसके साथ ऑलरेडी माइनस है 1 के साथ। 1 के साथ ऑलरेडी माइनस है, वेरी गुड बेटे, ठीक हो गया, शाबाश। जी कायनात अकरम 9865 रो नंबर, 9865, 9865 रो नंबर।
जी सर। जी बेटे बताएं जरा मुझे थोड़ा सा कि ये जो फार्मूला लिखा है इसमें m1 माइनस m2 क्यों नहीं लिखा? सर मैंने अभी ज्वाइन किया, मैंने देखा नहीं था। हाँ तो बेटे ये मतलब सोते में थोड़ी ज्वाइन करना है कि मतलब क्लास में जब मर्जी आप उठ के तो मुंह उठा के आ जाए। आपको रात का बताया हुआ है कि कितने बजे क्लास होनी। हुजैफा सॉरी सर। नंबर 9832 9832 हुजैफा 9832 रो नंबर। सीआर साहब हैं क्लास में? क्यों भी अली हमजा जी यार जी आर भी नहीं है। जी 9832 हुजैफा साहब ठीक है। आपको बेटे मैं मीटिंग से निकाल रहा हूँ क्योंकि आप तो वैसे ही एब्सेंट हैं। मोहम्मद आसिफ साहब 9873 रो नंबर बेटे। जी सर। बेटे ये जो फार्मूला हमने लिखा है ये थोड़ा सा बताइएगा, M2 ही स्टार्ट पे क्यों लिख दिया बेटे, वजह क्या थी? मतलब M1 क्यों नहीं लिखा हमने? सर मैंने मीटिंग पहले ज्वाइन की थी तो वो नेट इशू की वजह से आवाज़ नहीं आ रही, अब दोबारा ज्वाइन की है मैंने। वाईफाई पे सर की है, पहले नेट पे वर्क पे था। ठीक हो गया ठीक हो गया। 9861 एहसन अजीम साहब। नाइन एट 61 जी बेटे आप सुन रहे हैं मुझे? एहसन अजीम साहब बेटे कुछ बोलने की हिम्मत करें ताकि मुझे भी आपकी आवाज़ सुनाई दे। जी 9861 रो नंबर बेटे। आपको भी बेटे निकाल रहा हूँ मीटिंग से। जी कायनात अकरम 9865 9865 रो नंबर। जी सर। बेटे ये जो M2 माइनस M1 लिखा है मैंने स्टार्ट पे फार्मूले के अंदर, मैंने कोई इस मीटिंग के अंदर कुछ 4 दफा ये बताया कि M2 क्यों लिखा है स्टार्ट पे, याद है कुछ क्यों लिखा है ये? क्यों भी बेटे? नहीं सर, अभी याद नहीं आ रहा। बेटे बिस्तर से बाहर बैठ के लेक्चर लेते हैं ना, मुंह हाथ धो के एक दफा फ्रेश हो के। सर अभी उठी थी, मैंने साथ ही ज्वाइन कर लिया ताकि क्लास मिस ना हो। 9856 बेटे फायदा तो कोई ना होगा ना, जब आप सुन ही नहीं रही मेरी बातें तो फिर क्या फायदा इस क्लास का। 9856 रो नंबर अक्सा खान। यस सर। जी बेटे ये जो सर्कल लगा है मैंने स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी सर। M2 माइनस M1 क्यों लिखा जा रहा है? सर मुझे सही से पता नहीं है ना इसका। अच्छा तो बेटे आपने ये मीटिंग स्टार्ट से ज्वाइन नहीं की? जी सर, स्टार्ट से किया है। अच्छा लेकिन मैंने तो इस मीटिंग में कुछ 4 दफा बताया है इस लेक्चर के अंदर। सॉरी सर, सर समझ नहीं आई थी। तो फिर आपने पूछा भी नहीं मुझसे बेटे।
एक दफा भी पूछा है आपने? मोहम्मद जुनेद साहब 9886। मोहम्मद जुनेद, मोहम्मद जुनेद दिलशाद। जी मोहम्मद जुनेद साहब, आप मुझे यकीनन सुन नहीं रहे होंगे क्योंकि आप मीटिंग ऑन करके खुद गायब हो गए। मोहम्मद जुनेद साहब बेटे 9886। आपको भी मैं बेटे इस मीटिंग से निकाल रहा हूँ। जो रिस्पॉन्स नहीं दे सकता वो इस मीटिंग में नहीं रह सकता। 9887 मारिया, 9887। मारिया बेटे, आप मुझे सुन रही हैं? क्लास में बाकी कोई एक स्टूडेंट जो है वो वेरीफाई करे मेरी आवाज आपको आ रही है ना? जी जी सर सर। आ रही है। ओके, स्पेन के मारिया बीबी भी जो है वो क्लास ऑन करके चली गई है। आप भी बेटे जा रही है इस मीटिंग से बाहर। मरियम 9835, 9835। जी सर। ये देखिए ना, जो लोग मीटिंग में एक्टिव हैं, जिनको पता है कि मुझे आवाज़ आई है और मैं इस मीटिंग में एक्टिवली रोल प्ले कर रही हूँ, उनकी आवाज़ आती है मुझे। जी बेटा, ये सर्कल एक लगाया है जिसमें फार्मूले में M2 माइनस M1 लिखा है। M2 सेकंड लाइन की स्लोप है और M1 फर्स्ट लाइन की स्लोप है। बेटा ये क्यों, मतलब M2 ही हमने क्यों लगाया स्टार्ट पे, M1 ही लगा सकते। सर जी बेटा, शाबाश सर शाबाश। स्लो फाइंड आउट करने के लिए L1 से L2 की तरफ मूव ऑन करते हैं, इसलिए M2 एग्जैक्टली, माइनस M1 लिखा है। एंगल फाइंड करने के लिए, एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि आपने L1 से L2 की तरफ मूव करना है। शाबाश शाबाश मरियम बेटे, वेरी गुड। और जब आप L1 से L2 की तरफ मूव करेंगे तो जिस तरफ को मूव करेंगे उसकी स्लोप आप पहले लिखेंगे, इसीलिए M2 पहले लिखा। अगर हम लाइन L2 से L1 की तरफ मूव करते हैं ना बेटे, तो देन हम यकीनी तौर पे M1 को पहले लिखते हैं। वेरी गुड बेटे, शाबाश। बहुत से लोगों का आपने मिसाइल को हल कर दिया बेटे, पिछले 15 मिनट से यही नहीं समझ आ रही थी। ओके हो गया, तो बाकी प्रोसेस बेटे सेम एज इट इज है, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है, बिल्कुल उसी तरह ही आपने बेटे इसको सिंप्लीफाई करना है। एलसीएम है, कैलकुलेशन है थोड़ी सी, एंड आफ्टर देन आपने उसका एंगल फाइंड आउट कर लेना। और यहाँ पे जो कि 0/समथिंग था, सारा का सारा फैक्टर ही ऊपर वाला 0 हो गया था, तो 0 के डिनोमिनेटर में जो मर्जी लिख दें वो 0 ही होता है, और tan इनवर्स 0 जो है वो भी 0 ही होता है बेटे। इसी तरह नेक्स्ट डी पार्ट है, वहाँ पे भी बेटे आपको दो लाइंस के लिए जो है वो दो पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए गए हैं। आपने उन पॉइंट्स को उसी तरह यूज करना है बेटे, यूज करके देन आपने वही फार्मूला लिखना है M2 माइनस M1, क्योंकि आपको बता दिए स्टार्ट में क्वेश्चन के कि आपने एंगल फाइंड करना है L1 से टूवर्ड्स L2। अगर वहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए कि आपने एंगल फाइंड करना है L2 से टूवर्ड्स L1, तो फिर आपने M1 स्टार्ट पे लिखना है। ये जेहन में रखनी है बात, इस तरह की चीजें घुमा फिरा के पूछी जा सकती है बेटे। तो आपने उसका एंगल फाइंड आउट किया, वो 78.69 डिग्री उसका बेटे एंगल आ गया, तो यही उसका आंसर था। नेक्स्ट बेटे, एक और चीज़ थी जो इम्पोर्टेंट थी जिसको हमने इसमें डिस्कस करना था इस लेक्चर में, लेकिन चूंकि अब टाइम जो है वो कम है, हम नेक्स्ट लेक्चर जैसे स्टार्ट करते हैं तो इसके ब्रेक के बाद, कोई 2 से 3 मिनट की ब्रेक के बाद, तो उसमें फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में बेटे हमने जो मेनली फोकस किया है वो दो चीज़ों पे किया है। नंबर वन, हमने ये सीखा है कि अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है और फर्स्ट स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो M1 हो, सेकंड स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो M2 हो। अब स्ट्रेट लाइन के मुतालिक दो तरह की चीज़ें दी जा सकती है बेटे आपको। कौन कौन सी दो चीज़ें दी जा सकती है? एक तो आपको पॉइंट्स दिए जा सकते हैं।
अगर आपको बेटे पॉइंट्स दे दिए जाए, आप y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 वाला फार्मूला लगा के उसकी आप स्लोप निकाल सकते हैं बेटे। अगर फर्ज करो आपको पॉइंट नहीं दिए जाते, किसी लाइन की कोई इक्वेशन दे दी जाती है जैसे 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इस तरह से, तो फिर बेटे आप स्लोप के लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे माइनस एक्स ओवर वाई वाला। आपको याद होगा कि हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से भी स्लोप निकालनी सीखी हुई है। तो मेन पर्पज इसमें हमारा बेटा यही है कि आपके पास m1 और m2 आ जाए, वो पॉइंट से भी निकल सकती है, वो इक्वेशन से भी निकल सकती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सिंपल दी गई हो तो बेटे देन आप बेटे यही फार्मूला लगाएंगे। अगर आप L1 से L2 की तरफ जा रहे हैं तो M2 स्टार्ट पे आएगा, अगर आप L2 से वापस L1 की तरफ जा रहे हैं तो फिर बेटे M1 स्टार्ट पे आएगा, एंड आफ्टर देन सिंप्लीफाई करके बेटे आप वहां से एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। यही बेटे आज का लेक्चर था, इंशाल्लाह मिलते हैं 2 से 3